नमस्कार, सर्च स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं संजना। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान, कहा दिल्ली में फिर से ऑड इवन नियम लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 15 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में दिल्ली में एक बार फिर से ऑड इवन नियम लागू किया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को कहा कि दिल्ली में फिर से ऑड इवन नियम लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 15 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में दिल्ली में एक बार फिर से ऑड इवन नियम को लागू किया जाएगा। 2 महीने बाद अप्रैल में दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूला दोबारा लागू होने जा रहा है। इस बार भी 15 दिन के लिए ये लागू होगा, लेकिन सरकार इसे हर महीने 15 दिन के लिए करने पर विचार कर रही है। 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक अगला फेज 15 दिन का चालू कर रहे हैं। इसके ऊपर सीरियसली चर्चा हो रही है कि क्या हर महीने 15-15 दिन के लिए इसको किया जा सकता है। परमानेंट बेसिस पे हम इसको तब तक नहीं कर सकते जब तक हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट ठीक न हो जाए। प्रदूषण घटाने के लिए 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच ऑड इवन का ट्रायल हुआ था, जिसकी वजह से सड़कों पर ट्रैफिक काफी कम हो गया था। दिल्ली सरकार ने इसे सफल मानते हुए जनता की राय मांगी थी, जिसमें ज्यादातर लोग दोबारा ऑड इवन लाने के पक्ष में दिखे। बेसिकली बहुत डिले कर रहे हैं उसके लिए, अप्रैल के लिए भी, क्योंकि अब तक वो सक्सेसफुल स्कीम थी। दे शुड स्टार्ट राइट अवे। पोल्यूशन कम था, ट्रैफिक कम था रोडों पे, जिंदगी स्मूथ चली थी। सर टाइम से घर जाते हैं, ट्रैफिक से बचते हैं, काम भी अच्छा होता है, ज्यादा मिलता है काम भी। केजरीवाल सरकार ने पिछले 2 हफ्तों में दिल्ली की जनता से राय मांगी थी। इस दौरान वेबसाइट पर 29,000 लोगों ने 1,13,000 मिस्ड कॉल, 2,15,000 लोगों ने फोन पर राय दी, 9,000 से ज्यादा ईमेल आए। 81% लोगों ने ओवरऑल कहा कि ऑड इवन दोबारा लागू किया जाए। 19% लोगों ने कहा कि नहीं लागू किया जाना चाहिए। जिसके बाद ऑड इवन की नई तारीख का प्लान हुआ। निशन है, इसलिए अगले चरण के लिए 15 अप्रैल से हमने फैसला किया है कि 15 तारीख से 30 तक इसको लागू करेंगे। दिल्ली से यामिन शाह की रिपोर्ट। नॉर्थ वेस्ट जिला पुलिस के ऑपरेशन सेल के हत्थे चढ़ा आनंद सोनी, जिस पर 50,000 रुपए का इनाम है। यह चेन स्नेचरों का सरताज है। इनके सर पर दर्जनों मुकदमे दिल्ली के अलग अलग थानों में दर्ज है। नॉर्थ वेस्ट जिला पुलिस के ऑपरेशन सेल के हत्थे चढ़ा आनंद सोनी नाम का एक युवक, जिस पर 50,000 रुपए का इनाम था। ये इन स्नेचरों का सरताज है जो इसे चेन बेचते थे। इसके सर पर दर्जनों मुकदमे दिल्ली के अलग अलग थानों में दर्ज है। पुलिस को मकोका सहित कई मामलों में इसकी लंबे समय से तलाश थी, जिसे आज नॉर्थ वेस्ट जिला पुलिस के नॉर्थ वेस्ट के स्पेशल सेल ने इसे धर दबोचा। दबोच कर मादीपुर का रहने वाला आनंद सोनी ज्वेलरी की दुकान चलाता है। यह दिल्ली के नामी चेन स्नेचरों से झपटी गई सोने की चेन की कीमत से 75% कम कीमत पर चेन खरीदता था। यह युवक शातिर इतना करीब 15 शातिर चेन स्नेचरों से संपर्क में रहने के बावजूद भी इसने कभी चेन स्नेचरों को अपनी दुकान नहीं दिखाई। जिस भी स्नेचर से इसे चेन खरीदनी होती थी वह उसे रास्ते में कहीं मिलता और इस स्पेशल मशीन से उसका वजन कर उसका वहीं भुगतान कर देता था। अब तक आनंद ने करीब 125 से ज्यादा स्नेचरों से चेन खरीदी थी। नॉर्थ वेस्ट जिला पुलिस ने इस शातिर और इनामी चेन स्नेचर को दबोचा, तो बाहरी जिला पुलिस ने ऐसे ही कई शातिर चेन स्नेचरों को दबोचा जिसने झपटमारी का शतक लगाया हो। विकी उर्फ विक्रम पर 60 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं और इसके सर पर भी 50,000 का इनाम है। यह स्नेचर भी आनंद सोनी को ही चेन बेचता था। बाहरी और नॉर्थ वेस्ट जिला पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर चेन स्नेचरों के एक बड़े गिरोह की कमर तोड़ी है। अब बाहरी जिला और नॉर्थ वेस्ट जिला पुलिस पर इनके सिंडिकेट के और गुर्गों को पकड़ने की जिम्मेदारी है। साथ ही इतनी बड़ी मात्रा में झपटी गई सोने की चेन बरामदगी भी बड़ी चुनौती है। अच्छा, ये नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की स्पेशल स्टाफ की टीम ने एक नोटोरियस जो रिसीवर ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी यानी चेन स्नैचिंग के केसेस में एक आनंद कुमार सोनी सन ऑफ बीकाराम मादीपुर पश्चिमपुरी का रहने वाला है, उसको पकड़ा है स्पेशल स्टाफ की टीम ने। और ये जो है इस पे 50,000 रुपये का पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से रिवार्ड था। तो एक ये रिवार्डेड क्रिमिनल पकड़ा है। इसके ऊपर एक मकोका का केस जो है ये इसमें भी हमारा वांटेड है। जो मकोका केस है वो सुल्तानपुरी थाने का केस है, मकोका केस। और इसमें जो भी गैंग के सदस्य हैं मकोका में वो बड़े डेस्परेट टाइप के क्रिमिनल हैं, जिनमें और भी इनके जो एसोसिएट्स हैं उसमें एक अनिल अलियास टोनी है जिसके ऊपर 37 केस है, संदीप अलियास कालिया है जिसके ऊपर 13 केस हैं।
और विक्रम एलियास विक्की है जिसके ऊपर 31 केस है। इसमें इन तीनों के ऊपर डिफरेंट कैटेगरी केसेस है, जैसे चेन स्नैचिंग्स और अन्य मुकदमे हैं जिनकी अभी डिटेल हमारे पास नहीं है, लेकिन काफ़ी डेस्परेट टाइप का ये इनका गिरोह है। उसमें से ये आनंद कुमार सोनी जो है ये भागा हुआ था। हमारे मॉडल टाउन थाना जो नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट का पड़ता है उसमें इसमें NBW इशू हो रखे हैं, उसमें वांटेड है। दूसरा एक रोहिणी थाने का केस है, उसमें ये PO डिक्लेयर्ड ऑलरेडी हो चुका है। प्लस हमारा ये सुल्तानपुरी का जो मकोका जिसमें केस अंडर सेक्शन 3 मकोका जो है 2015 का ये केस है, इसमें ये वांटेड है। ये बेसिकली इसे इंटरोगेशन में जो पता चला वो ये कि ये जो भी नोटोरियस स्नैचर्स हैं उसकी ये जो है उसको डिस्पोज करने में उनको मदद करता था। ये बताता है कि लगभग जो भी कीमत होती थी गोल्ड की उसके हिसाब से 75% के करीब ये उनको जो लगभग जो वैल्यू होती है चेन की उसका वो चेन स्नैचर को देता। दिल्ली से यामिन शाह की रिपोर्ट। विधानसभा में गुरुवार को अखिलेश यादव ने अपनी सरकार का दूसरा सप्लीमेंट्री बजट पेश किया। 27,75,898 करोड़ रुपए के सप्लीमेंट्री बजट में बुंदेलखंड के सूखाग्रस्त इलाके, बिजली और कोऑपरेटिव बैंकों का खास ख्याल रखा गया है। विधानसभा में गुरुवार को अखिलेश यादव ने अपनी सरकार का दूसरा सप्लीमेंट्री बजट पेश किया। 27,75,898 करोड़ रुपए के सप्लीमेंट्री बजट में बुंदेलखंड के सूखाग्रस्त इलाकों, बिजली और कोऑपरेटिव बैंकों का खास ख्याल रखा गया है। आज सीएम साल 2016 और 17 का आम बजट पेश करेंगे। सप्लीमेंट्री बजट में सरकार बिजली कंपनियों के उदय योजना के तहत 26,606 करोड़ रुपए के ब्रांड जारी करेगी। सरकार ने सूखा राहत कार्य के लिए 904.52 करोड़ रुपए अलॉट किए हैं। कोऑपरेटिव बैंकों को जीवित करने के लिए 248 करोड़ अलॉट किए हैं। सप्लीमेंट्री बजट से राज्य सरकार पर 248.86 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व बोझ आएगा। नॉन परफॉर्मिंग एंटी पेंचर में कटौती कर इसे बैलेंस किया जाएगा। ये सप्लीमेंट्री बजट किसानों के लिए है। सरकार रेवेन्यू पावर सेक्टर में काम करना चाहती है। विपक्ष इस बजट की सिर्फ आलोचना कर रहे हैं। सदन में मंत्री शिवपाल यादव ने कहा कि केंद्र में किसानों को तेजी से राहत नहीं दी। सूखा राष्ट्रीय समस्या थी, केंद्र सरकार इससे निपटने में फेल हुई है। उन्होंने कहा कि सीएम ने आकस्मिकता निधि से पैसे दिए हैं, किसानों को हम लगातार राहत दे रहे हैं। 2,500 करोड़ किसानों को बांटा गया है। सरकार सिर्फ मानकों और जांच में उलझी हुई है। हर बजट की मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट होती है। जब सरकार विकास योजनाओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त खर्च की व्यवस्था करना चाहती है तो वह जनरल बजट से पहले एक एस्टिमेशन पेश करती है, उसे सप्लीमेंट्री बजट कहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, लखनऊ। महोबा जनपद में संपन्न हुए पंचायत राज कर्मचारी संघ के चुनाव में नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को सेवायोजन सभागार में आयोजित शपथ समारोह में मुख्य विकास अधिकारी ने शपथ दिलाई। महोबा के सेवायोजन सभागार में पंचायत राज कर्मचारी संघ के निर्वाचित पदाधिकारियों को मुख्य विकास अधिकारी शिव नारायण ने शपथ दिलाई। कार्यक्रम में डीएम संतोष राय और पुलिस कप्तान हरिचंद्र भी मौजूद रहे। शपथ कार्य के बाद संयुक्त कर्मचारी संघ ने एक सम्मेलन भी किया, जिसमें कर्मचारियों ने आगामी 23 फरवरी को प्रदेश व्यापी होने वाली कर्मचारी हड़ताल के लिए रणनीति भी बनाई। दरअसल कर्मचारी संघ ने प्रदेश स्तर पर 14 सूत्रीय मांगे सरकार के सामने रखी है, जिसमें पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली, कैशलेस चिकित्सा, वाहन सतह जैसी कर्मचारी हित की मांगे हैं, जिसे प्रदेश सरकार ने अभी तक पूरा नहीं किया है। इन्हीं मांगों को लेकर 23 फरवरी को प्रदेश व्यापी हड़ताल होनी है, जिसके लिए महोबा के कर्मचारी सम्मेलन कर हड़ताल की रणनीति बना रहे हैं। देखिए, ये राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का पूरे प्रदेश में कर्मचारी सम्मेलन चल रहे हैं, उसको हमने जनपद महोबा में किया हुआ है और ये हमारा संदेश 23 तारीख को जो 23 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल है उसके बारे में ये हम लोग सम्मिलित कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये सरकार, प्रदेश सरकार हमारी कर्मचारी समस्याओं को समाधान समय रहते नहीं करेगी तो हमारा प्रदेश के हड़ताल में महोबा पंचायत कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष पद में लड़ा, जिससे पूर्ण बहुमत से विजय हुआ हूँ और मैं इस निष्ठा के साथ और इस कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर और सभी की हित के लिए मैं जंग लड़ता रहूंगा और काम करूंगा। महोबा से इसराइल कुरैशी की रिपोर्ट। पठानकोट के हिंद पाक बॉर्डर के इलाके में बॉर्डर पर क्या क्या खामियां हैं, जिन खामियों के कारण आतंकी आसानी से पंजाब के रास्ते घुसपैठ करने में कामयाब हो जाते हैं, उन खामियों को दूर करने के लिए केंद्र की तरफ से 12 पार्लियामेंट मेंबर टीम बनाकर पंजाब में भेजा और इस ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी ने गुरदासपुर और पठानकोट बॉर्डर एरिया का दौरा किया। गुरदासपुर के हिंद पाक बॉर्डर के इलाके के दौरे के दौरान ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के चेयरमैन प्रदीप भट्टाचार्य ने बताया कि
पठानकोट में जो हुआ वह हम सबको पता है, लेकिन कुछ बातें हैं कि कौन आए, क्यों आए और क्या करने आए और कहां से आए, इनका जवाब अभी तक नहीं मिला है। हमारी टीम मेंबर पार्लियामेंट की टीम है और हम अनुसंधान करेंगे बॉर्डर के इलाके का, और जो भी खामियां हमें देखने को मिलेंगी और हम सभी का जो फैसला होगा उसकी एक रिपोर्ट तैयार करके पार्लियामेंट में देंगे। उसके बाद जो भी फैसला होगा, वहीं बॉर्डर पर जहां फेंसिंग की कमी है वहां फेंसिंग लगाना भी बहुत जरूरी है, और साथ में बॉर्डर पर फ्लड लाइटिंग भी लगाना जरूरी है, और हम यह बातें अपनी रिपोर्ट में लिख कर भेजेंगे। वहीं परमानेंट वॉल के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इसके बारे में अभी बात नहीं हुई है, लेकिन अपनी रिपोर्ट में वह इसका भी जिक्र जरूर करेंगे। ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के साथ आए मेंबर पार्लियामेंट प्रेम सिंह चंदुमा जरा ने बताया कि यह कमेटी पहले राजस्थान के बॉर्डर एरिया को देख कर आई है और अब पंजाब के बॉर्डर एरिया को देख रही है। गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक बॉर्डर और अब पठानकोट के इलाके में पड़ती भारत पाकिस्तान सीमा का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि घुसपैठ के लिए अकेले बीएसएफ को जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं है। बॉर्डर एरिया के किसानों की जो मांगे हैं वह भी हम इस रिपोर्ट में लिख कर भेजेंगे। पठानकोट से दीपक कुमार की रिपोर्ट। पिछले दिनों हार्ट अटैक से हुई बॉलीवुड स्टार सोनू सूद के पिता शक्ति सूद की मौत के आज चौथे दिन उनको अंतिम श्रद्धांजलि दी गई। पिछले दिनों हार्ट अटैक से हुई बॉलीवुड स्टार सोनू सूद के पिता शक्ति सूद की मौत के बाद आज चौथे दिन उनको अंतिम श्रद्धांजलि दी गई। मोगा के मागी रिसोर्ट में प्रशासनिक, राजनीतिक, सामाजिक संस्थाओं के अलावा पंजाबी कलाकार और हजारों लोगों ने उनकी आत्मा की शांति के लिए अरदास की और उनको श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर पंजाब के मशहूर गायक हंसराज हंस ने भी शिरकत की। इस मौके पर सोनू सूद ने शहर वासियों द्वारा उनके परिवार को दिए जा रहे प्यार के लिए धन्यवाद किया। उनकी बहन मालविका जो यूएस से आई थी, उसने भी सब लोगों का धन्यवाद किया। अपनी इंजीनियरिंग की थी और मैं क्या कि मैं एक्टर बनना चाहता था। मैं लगे कि पापा ने वेट कर रहे कि हम बेटे की एजुकेशन पूरी हुई है तो मौके हो गया, शॉप थे बैठा कर और कुछ बिजनेस खोला नहीं, तो मैं लगे शायद मैंने कहने कि नहीं है बेटा तो तेरे अलावा है कौन, तू ही देखना जरा सा बिजनेस में। मेरे पापा मामा ने कहा कि अगर तेरे ड्रीम्स है तो जाके पूरे कर। मैं स्टडी शुरू की थी, 2-3 साल कुछ काम ऐसा मिल नहीं रहा था, घूम रहा था, तो मैं वापस आ गया। पापा ने कहा पापा मैं सोचता है कि मैं वापस आवा हो गया, पता नहीं कि मैं सही कर रहा नहीं कर रहा, तो इतना दूर रह कर। तो मेरे फादर ने कहा कि बेटे तू इस शहर से निकल चुका, कुछ कर रही अपनी माँ का नाम रोशन करना, अपने परिवार का नाम रोशन करना, तू बन के आया, तू करना है। जो मैं उसे बॉम्बे रहता है, मैंने हमेशा ही लगता था कि किमें होगा, मैंने कोई जानना नहीं किस तरह सब काम खुले, लेकिन मैंने पता था कि मेरे माँ बाप की दुआ मेरे नाम है और उन्हें दुआ ने मैंने रास्ते अपने आप खुल जाने, रास्ते खुले हुए बने जितने भी है। जिंदगी का सफर बहुत लंबा है, लेकिन जो भी पापा मेरे को बॉम्बे आते थे बड़ी कोशिश चलती कि ज्यादा से ज्यादा समय देना बिता मुझे ना जो पापा हो रुक जाओ, कहते मेरी टिकट करा मैं वापस जाना। मैं पापा टिकट मिल नहीं रही, 5-7 दिन अभी और नहीं मिल रही, मैं कोशिश करता कि ज्यादा से ज्यादा समय देना बिता सके। पुनः 21 में मौके जाने आते। मेरे बड़े सारे दोस्त थे, मैं दुकान बहुत ही अजीम मुअज़्ज़ज़ मायनाज हस्ती छोड़ा छड़ गई। सूद साहब मैं ज़ाती तौर पर बजरिया सोनू सूद साहब के मार्फत जानता हाँ। मैनू पता है कि मैं सोनू सूद साहब बारे जो सोचता कि बॉलीवुड के बहुत बड़े स्टार हर बड़े फिल्म बड़ा। श्रीमती मोनिका उनसे अनुरोध है कि माइक पर और आपसे संबोधित। मैं ना ही कर पाएगा, पर वो कहते हैं कि गॉड प्रपोजेस ते मैन डिस्पोजेस। मैं कुछ लफ्ज लिखे जो मैं थोड़ी सब ना शेयर करना चाहती हूँ। कहते हैं रब करवाने वाला है ते असी सिर्फ करन वाले हैं। बहुत लोगों के बहुत भारी ना भरकम नाम होंगे ने, पर हरमन प्यारे शक्ति सागर सूद जी जो कि कई लोगों के शक्ति बाऊ सी, शक्त,
ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਦੂ ਨਾਨੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ बहुत घट लोगों ਵਿੱਚੋਂ सन। सोनू सूद की माता सरोज सूद जो कि मोगा की डीएम कॉलेज में लेक्चरर थी। आपको बता दें कि उनकी मौत करीब 9 साल पहले हो गई थी। मालविका ने लोगों से और प्यार लेने की इच्छा जताई और सबका धन्यवाद किया। इस मौके पर हंसराज हंस ने भी श्रद्धांजलि दी। सोनू सूद कल्ले मोगे नहीं पूरे पंजाब ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਡ ਹੈ ਔਰ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਨਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਸੋਨੂ ਇੰਨਾ ਹੰਬਲ इतना विनम्र इतना डाउन टू अर्थ है उतो ही पता लगता कि उन्होंने मोगा से विपिन ओकारा की रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।